गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपकी नेक्स्ट क्लास सीधे आपके पास। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है पैरेलल लाइंस, जिसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में हमने इनकी थ्योरम्स को डिस्कस किया था। कुछ थ्योरम्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, जिसमें हमने सीखा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, alternate angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal and their co-interior angles are supplementary, या आप ये कह सकते हैं कि the sum of consecutive interior angles is 180 डिग्री। उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने लास्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उन्हीं को ही हम आगे बढ़ाते हुए, एंड मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल सोल्व करने हैं और क्या करना है, इसकी बाकी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। एंड आई होप आपने वो क्या भी होगा। सो प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई इन क्वेश्चंस में डाउट है तो उसको ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किए हैं तो भी उनको आप क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिएगा, आज जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। सो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर AB is parallel to CD। AB जो लाइन है ये पैरेलल है CD के, और क्या गिवन है कि एक तो लाइन PQ इसको इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन को, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड RQ इज ऑल्सो ए ट्रांसवर्सल लाइन। इस फिगर के अंदर आपको यहां पर एक एंगल दिया गया है, दैट इज PEA, दैट इज 85 डिग्री, एंड ऑल्सो एंगल QHC, दैट इज ऑल्सो 115 डिग्री। आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है ये X की, एंगल GQH, आपको ये एंगल निकालना है X। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल आपका डायरेक्टली पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, अगर आप देखिए ये एंगल आपको पता है, सॉरी ये निकालना है, अगर आप इसको निकाल लें और ये भी निकाल लें, अगर दोनों निकल जाए तो ट्राइंगल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का यूज करके आप ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं। सो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना है जो कि बेहद इजी है, बेहद इजी है। कैसे, ये प्लस ये कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर्स। सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्टली, बाकी जो आपको गिवन है वो आपने लिख ही रखा होगा, आपको बुक में दिया हुआ है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। सो हमारे पास क्या है कि सिंस एंगल QHC प्लस एंगल QHG that is equals to 180 degree। why, because these are linear pair, ये linear pair है भाई। अब आगे देखते हैं QHC, QHC is 115 डिग्री प्लस QHG जो कि हमें निकालना है, QHG that is equals to 180 डिग्री, या ये कह लीजिए कि हमारे पास QHG क्या आ गया, that is 180 minus 115 डिग्री, so that is equals to 65 डिग्री। तो हमारे पास एक आ गया QHG that is equals to 65 डिग्री, नंबर 1। ये तो हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये वाला एंगल और चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इसकी हेल्प से या तो ये निकाल लीजिए, और ये कैसे हो जाएंगे, फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, हम यहां पर भी हम यूज कर लें कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी, दैट इज लीनियर पेयर। तो हमें पता है कि सिंस एंगल PEF प्लस एंगल GEF प्लस एंगल GEF दैट इज इक्वल्स टू आल्सो 180 डिग्री। व्हाई, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर, सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी यूज हो जाएगी। ये हमारे पास है, दैट इज 85 डिग्री प्लस GEF इज पता है हमें, नहीं पता है तो सिंपल क्या करेंगे, इसको GEF ही लिखिए, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है बच्चे। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे भाई। अब GEF की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, क्या मिला आपको, यू गॉट 95 डिग्री। अब आपके पास GEF आ गया, आपके पास GHG भी आ गया है, अभी आपके पास ये आ गया, दिस इज 95 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं किसमें, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज की तरफ। कैसे बढ़ते हैं,
अब देखिए सिंस AB is parallel to CD and PQ transversal line and PQ transversal line, PQ कैसी है? ट्रांसवर्सल लाइन है। सो PQ ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल QGH, एंगल QGH will be equals to angle GEF. This will be equals to GEF. Why? Because these are corresponding angles. These are corresponding angles. तो यहां से हमें क्या मिल गया? QGH that is equals to GEF, and GEF अभी हमने निकाला है, that is 95 डिग्री, that is 95 डिग्री. So QGH that is equals to 95 डिग्री. QHG आ गया 65 डिग्री एंड QGH इज 95 डिग्री. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एंगल X. तो प्यारे बच्चों, बढ़ चलते हैं अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ. इन ट्राइंगल QGH, इन ट्राइंगल QGH, ट्राइंगल QGH में हमें ये पता है कि एंगल QGH प्लस एंगल QHG प्लस एंगल GQH that is equals to 180 डिग्री. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. क्लियर है ना? तो क्या मिला हमें? ये मिल गया. QGH कितना है हमारे पास? QGH that is 95 डिग्री, QHG that is 65 डिग्री and GQH is X. So that is equals to 180 degree. So hence it represents that X is equals to 180 डिग्री माइनस ऐड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? 160 डिग्री. सो ये कह दीजिए कि x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? दैट इज 20 डिग्री. क्लियर है बच्चे? सो एक बार ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्लियर है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर. फिगर को देखिएगा ध्यान से. इस फिगर के अंदर हमें गिवन है कि AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है. AB लाइन CD के पैरेलल है. देन प्रूव दैट. प्रूव क्या करना है? एंगल BAE यानी कि ये एंगल माइनस ECD ये एंगल माइनस ये एंगल किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू AEC के इक्वल होगा. प्यारे बच्चों, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली तो कोई भी इनमें रिलेशन बनता ही नहीं है. तो क्या करें? ऐसे केसेस में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. इसमें टू टाइप्स की कंस्ट्रक्शन हो सकती है. या तो आप इस यहां पॉइंट ई से लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, बट उससे बेटर ऑप्शन है आप इस AB लाइन को ही आगे बढ़ा दीजिए, जो कि EC को सपोज करते हैं कट करती है पॉइंट F पर. ये कट करता है इसको पॉइंट F पर. तो हमने सॉल्यूशन में क्या किया? सबसे पहले हमने क्या कि कंस्ट्रक्ट या प्रोड्यूस लाइन BA. अब मैं इसका नाम BA दे रहा हूं. BA देने का मकसद है कि B से A की तरफ को प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस लाइन BA टू F which intersect EC at F, जो EC लाइन को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. क्लियर है बच्चे? यहां पर ये इसने इंटरसेक्ट कर दिया. तो अब ये कह लीजिए कि ये पूरी लाइन भी इस पूरी लाइन के पैरेलल हो गई. सो इट रिप्रेजेंट दैट कि BF इज पैरेलल टू DC एंड EC ट्रांसवर्सल लाइन. EC कैसी भाई? EC इज ट्रांसवर्सल लाइन. क्लियर हो गया? ये लाइन पूरी इस लाइन के पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया. सो दिस रिप्रेजेंट दैट एंगल BFE इज इक्वल्स टू एंगल DCE. BFE यानी कि ये एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. वाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कैसा एंगल है भैया? ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इक्वेशन नंबर 1. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली. अब देखिए, अब आप ये देख रहे होंगे कि AEF एक ट्राइंगल है
और इस ट्राइंगल के अंदर ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। कि नाउ इन द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AEF, इन ट्राइंगल AEF एंगल BAE, एंगल BAE इज एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है भैया, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। BAE इज एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल दिस, एंगल AEF प्लस एंगल AFE, प्लस एंगल AFE। क्यों है भाई, ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि BAE इज इक्वल्स टू AEF प्लस AFE। क्या कर लें, अब हम कर लें कि एंगल BAE, आपको प्रूफ क्या करना है पहले इसको देखिए, AEC यानी कि यही इक्वल है हमारे AEF के इक्वल। AEF को ही AEC कहा जाएगा, सिर्फ F को ही पॉइंट को आगे खिसकाया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल तो यही है। तो क्या लिखे इसको, एंगल AEC प्लस ये जो आपके पास आया है AFE, देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल हमने यहां पर दिखाया था AFE कह लीजिए या BFE कह लीजिए, ये किसके इक्वल था, DCE के इक्वल था। तो AFE की जगह पर क्या लिख दीजिए, एंगल DCE फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमने ऐसा क्यों किया, इक्वेशन नंबर 1 से किया। तो अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया BAE माइनस हमारे पास क्या चाहिए था, ये चाहिए था DCE या ECD, एक ही बात होगी, माइनस एंगल ECD लिख लीजिए या DCE लिख लीजिए, दैट इज सेम थिंग। सो एंगल BAE माइनस ECD दैट इज इक्वल्स टू एंगल AEC। और हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, तो हमने क्या कर दिया, यही चीज प्रूफ कर दी। ध्यान रखिएगा ECD लिखा हुआ है यहां पर, ये मत समझ लेना कि DCE और ECD अलग अलग है। देखिए DCE या इसी एंगल को आप ECD भी बोलेंगे तो एंगल यही आएगा। जैसे कि ये एंगल है AEF बोल दो, चाहे AEC बोल लीजिए। सेम ये एंगल है AFE या EFA, एक ही एंगल के 2 या 3 नाम हो सकते हैं, बशर्ते कि जो मेन पॉइंट है, जो बीच वाला पॉइंट है, वो बीच में ही रहे। DCE या ECD, बात यही है, एंगल बीच वाला। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर करते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज टू बी प्रूफ, दैट इज P प्लस Q माइनस R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद आया होगा, सेम फिगर का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन हमें उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई थी। यहां पर हमें P, Q और R दे दिया है। तो सबसे पहले इस फिगर में हमें क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ की, ड्रॉ PQ पैरेलल टू AB एंड ऑल्सो पैरेलल टू CD थ्रू F, जो कि F से पास होके जाए। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज P, दिस इज Q, F से पास होके जाए। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, नाउ AB लाइन इसके पैरेलल है। नाउ AB is parallel to PQ and EF transversal. EF transversal line. EF is transversal line. जब ये लाइन ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Q नहीं है बेटे, Q ये पूरा एंगल है, ये जरूर ध्यान रखना है। Q जो एंगल है वो ये पूरा है। तो हमने क्या लिया, यहां पर हमारे पास आया कि एंगल P
P डिग्री प्लस एंगल EFP दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि यह है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। पहली इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं कि PQ भी पैरेलल है CD के। नाउ एंड PQ is also parallel to CD and FG is transversal line. FG is transversal line. तो ये रिप्रेजेंट ये करता है कि ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है ये इस R के इक्वल है। भाई क्यों है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इट रिप्रेजेंट दैट एंगल PFG इज इक्वल्स टू R डिग्री, या एंगल लिखना चाहे पूरा लिख लीजिए FGD विच इज इक्वल्स टू R डिग्री। वाई? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स है भाई। क्या करते हैं भाई? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या करते हैं? ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या मिल गया हमें ऐड करने पर? दैट इज P डिग्री प्लस EFP प्लस F प्लस एंगल PFG दैट इज इक्वल्स टू, यहां से तो मिला 180 डिग्री और यहां से मिल गया हमें R डिग्री। क्लियर हो गया बच्चे? अब हमारे पास क्या आ गया? दैट इज P डिग्री प्लस EFP प्लस PFG, यानी ये प्लस ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा एंगल बन गया दैट इज Q डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस R डिग्री। और अब क्या करें? दैट इज P डिग्री प्लस Q डिग्री, R को लेफ्ट में ले आइएगा माइनस R डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और जरा देखिए हमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ भी हमें यही करना था। सो P प्लस Q माइनस R दैट इज 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर। ध्यान से देखिएगा बच्चे, इस फिगर के अंदर AB जो लाइन है वो लाइन CD के पैरेलल है। A की लाइन है, इसको T कह लीजिए या लाइन EF कह लीजिए, ये इसको इंटरसेक्ट करती है E और F पॉइंट पर। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक तो अभी हम लगातार कर ही रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि एक लाइन EG जो कि बाइसेक्टर है इस एंगल की, मींस ये एंगल इसके बराबर हो गया, और FG बाइसेक्टर है इस एंगल की। क्लियर हो गया? EG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF एंड FG इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFGD। इस एंगल का ये बाइसेक्टर और इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि ये जो एंगल बना है ये दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्यारे बच्चों, आपका इसी सेम टाइप का एक एग्जाम्पल भी गिवन है कि वहां पर ये क्या किया गया है कि इसका भी बाइसेक्टर, इसका ये और इसका बाइसेक्टर इधर ड्रॉ कर दिया गया है और इसका बाइसेक्टर भी यहां पे ड्रॉ किया गया है। एंड उस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ये गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन बाइसेक्टर्स है, जी पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूफ कीजिए कि GEGF इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन आपके पास जो बुक में ही एग्जाम्पल आपको गिवन है उसमें क्या करा गया है कि उसमें ये यानी कि जो अंदर के चार एंगल्स हैं इन चारों के बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए हैं। फिगर फिर बनता है ऐसा, और मान लिया ये EFG ये मान लिया H पॉइंट है, तो आपको उस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि EGFH एक रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल है। EGFH इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है मेरे बच्चे? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ हम एक लाइन को ही क्या प्रूफ करेंगे, एक एंगल को ही 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। लेकिन उस फिगर के अंदर आपको ये भी 90 प्रूफ करना है और ये भी 90 डिग्री हम इसको भी प्रूफ करेंगे। जब हम दो एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ईच इज 90 डिग्री, देन इट इज ए रेक्टेंगल, वहां पे वो प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है बच्चे?
ये एंगल भी वहां पर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। बहुत इजी है ये एंगल्स भी 90 डिग्री का प्रूफ करना। जब आप चारों एंगल्स उसमें 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे देन इट विल बी ए रेक्टेंगल। हमें वो प्रूफ कैसे करना है बस ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। एक प्रूफ मैं करा रहा हूं, बाकी प्रूफ आप कीजिएगा उस एग्जाम्पल में देख के। फिलहाल आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैं यहां पर आपको करा रहा हूं, दैट इज कि आपको प्रूफ करना है कि EGF इज अ राइट एंगल। तो क्या करना है बच्चे, देखिएगा प्रूफ, ध्यान से देखिएगा। AB इज पैरेलल टू CD एंड EF ट्रांसवर्सल। EF क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है अब हमारे पास, ये जो कंप्लीट एंगल है सो एंगल BEF प्लस एंगल DFBE या EFD प्लस एंगल EFD दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये है आपके पास को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, कैसे हो गए को इंटीरियर एंगल्स। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, हमने क्या करा, इसको कंप्लीट को हाफ से डिवाइड कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया या हाफ से मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज अ सिंगल सेम थिंग। क्या करा, डिवाइडेड बाय 2, क्या मिला, हाफ ऑफ BEF प्लस हाफ ऑफ EFD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। 2 से डिवाइड किया मतलब कंप्लीट हर एक टर्म्स को ही 2 से डिवाइड करना होगा। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि BEF का हाफ क्या हुआ, BEF का हाफ क्या हुआ, ये हो गया, यानी कि क्या मिल गया हमें मिल जाएगा यहां से GEF। तो BEF का हाफ हो गया एंगल GEF प्लस EFD का हाफ क्या मिल गया ये मिल गया EFG प्लस एंगल EFG दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, GF प्लस FEG दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक बच्चा ये कह सकता है कि सर मैं हाफ इसको क्यों लूं, इसको क्यों ना ले लूं, या मैं इसी को क्यों लूं, इसको क्यों ना ले लूं। तो प्यारे बच्चों इसका एक जवाब है, हमें चाहिए ये एंगल जिसमें हेल्पफुल होंगे ये। हम ये कहने लगे भाई मुझे यहां से बागपत जाना है, तो एक तो सीधा रास्ता हो गया बागपत जाने का और एक ऐसे घूम के हो गया। तो जाना कौन सा सूटेबल है, जो सीधा होगा ना, जो 3 किलोमीटर है यहां से। मैं क्यों बड़ौद को जाऊं फिर मेरठ जाऊं और फिर वहां से घूम के आऊंगा, इज इट करेक्ट, नो। तो प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले फोकस ये करना है हमारा रिजल्ट क्या है, टारगेट क्या है। क्वेश्चन को हमें उसी तरफ लेके चलना है, ना कि ये कि भाई इसको क्यों ना ले लें या इसको क्यों ना ले लें। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसका और इसका हमारे क्वेश्चन में कोई फायदा में आगे नहीं मिलने वाला है, इसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसकी है, इसकी और इसकी। क्योंकि क्यों है इसकी जरूरत, देखिए अब हम बढ़ते हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल EFG, अब हम बढ़ते हैं EFG में। ट्राइंगल EFG के अंदर बच्चे हमारे पास होता है कि एंगल GEF प्लस एंगल EFG प्लस एंगल EGF दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। सो दैट इज इक्वल्स टू, अब एक बात बताइए आप मुझे, GEF प्लस FEG इन दोनों की वैल्यू क्या है, दैट इज 90 डिग्री प्लस एंगल EGF दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल EGF इज 180 माइनस 90 डिग्री। सो हमारे पास क्या आ गया, सो एंगल EGF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या आ गया, EGF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहीं तक हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। क्लियर हो मेरे बच्चा, क्या निकालना था, यही निकालना था, ठीक है ना। बुक का जो क्वेश्चन था वो आपका यहीं तक था। अब इसके बाद आप सिमिलर वे में बिल्कुल, जब अगर आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है या वो क्वेश्चन भी दिया जा सकता था कि ये
इधर के बाइसेक्टर है, तो आप इसमें तो सिमिलरली लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सिमिलरली। सिमिलरली वी कैन शो दैट ये जो एंगल एच है दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। आप इसमें क्योंकि बिल्कुल सेम मेथड होना है तो आप यहां पर लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब बात आती है कि हम इन एंगल्स को, ये एंगल्स भी हम 90 डिग्री कैसे दिखाएं। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बता दीजिए कि ये कंप्लीट एंगल, कि ये प्लस ये पूरा कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। ये प्लस ये कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। DFE या EFD, एंगल DFE प्लस एंगल CFE दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। और ये कैसी लाइन है? दीज आर बाइसेक्टर्स। तो क्या करना चाहिए? वही चीज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। सो DFE प्लस हाफ ऑफ CFE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, यानी कि DFE का हाफ हो गया, DFE का हाफ हो गया GFE प्लस हाफ ऑफ CFE हो गया HFE, एंगल HFE दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो GFE यानी कि ये प्लस ये क्या हो गया, GFH, ये पूरा बन गया GFH इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जब ये 90 ये 90 और ये भी 90 दिखा दिया तो चौथा एंगल भी क्या होगा, ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। सो EGFH इज अ रेक्टेंगल। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन हाफ इतना भी पूछा जा सकता है या पूरे को, वो यही कहेगा कि अगर आप इसके इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली लाइन आपस में एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगी। क्वेश्चन होगा इस तरीके से कि प्रूव दैट if AB line AB is parallel to CD, T is the transversal line, then prove that angle bisectors of interior angles formed a rectangle. Angle bisectors of interior angles formed a rectangle. EGFH will be a rectangle that you have to prove. क्लियर होगा मेरे बच्चों? सो बेटे ये ध्यान से आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, और या कह सकते हैं कि द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ द अदर एंगल, देन शो दैट टू एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। प्यारे बच्चों ये आपकी बुक का एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है और इसी एग्जांपल में से आपकी बुक की एक एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस भी इसी के अंदर इंक्लूड हैं। ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक के अंदर के एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में इंक्लूडेड है। ठीक है ना? तो क्या आपको प्रूफ क्या दिया है कि ये कह रहा है कि दो एंगल्स हैं, उन दोनों एंगल्स की जो रेस्पेक्टिवली आर्म्स हैं वो आपस में पैरेलल है। तो प्रूफ करना है कि या तो वो दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे या दोनों एंगल्स कैसे होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। भाई दो एंगल्स अगर हम लेते हैं, मान लिया एक एंगल हमने ये ले लिया, दूसरा एंगल हमें लेना है ये। दूसरा एंगल ऐसे हो सकता है, एक एंगल हमने ले लिया ABC, एक एंगल हमने ले लिया PQR। तो यहां पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है। दिस इज केस 1। तीन केसेस उसमें बन सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका एक एंगल ऐसे है, इस एंगल लाइन के पैरेलल ये लाइन है और इसके पैरेलल ये लाइन है, देन ये एंगल ए बी सी। भाई ये लाइन सभी भी तो इसके पैरेलल है, ये आर्म्स इसके पैरेलल है, तो ये एंगल आपके पास है पी क्यू आर। अब ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे यहां पर, तो भी इक्वल होंगे। एंड तीसरा केस बनता है, पहले इन दो केस को समझिए फिर तीसरे केस पर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चे? सबसे पहले केस 1, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट ये कहता है
सबसे पहले हम सॉल्यूशन में केस 1 लेते हैं, केस 1 की बात करते हैं। अभी इसको भी आप भूल जाइए, एक और इसके बाद आएगा वो केस 3 होगा, उसको भी देखेंगे। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये आर्म इसके पैरेलल है। क्या कर लें, क्या करें कि इस आर्म को PQ को आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। प्रोड्यूस, सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रोड्यूस PQ टू R, तो ये है S, सपोज करते हैं S है, प्रोड्यूस PQ टू S which intersects BC at S, जो BC को S पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है भाई? अब ये देखिए AB इज पैरेलल टू PS। ठीक है, पहले तो चलिए ये देखिए कि QR इज पैरेलल टू BC एंड PS ट्रांसवर्सल लाइन, एंड PS क्या है आपके पास? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर है भाई? ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। सो ये एंगल कैसा होगा? इस एंगल के कैसा होगा? दिस विल बी इक्वल। सो इट रिप्रेजेंट दैट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PSC। वाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों है? ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है। कौन सी लाइन? लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन PS एंड BC ट्रांसवर्सल, एंड BC क्या है? वो ट्रांसवर्सल लाइन है। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PSC। वाई? बिकॉज दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हुआ भाई? अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से एंगल PSC PQR के भी इक्वल है और एंगल PSC किसके इक्वल है? ABC के भी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, what we get? We get that angle PQR is equals to angle ABC। तो एक चीज तो यहां पर प्रूफ हुई कि लाइंस अगर पैरेलल हैं, दोनों की आर्म्स अगर पैरेलल है दो एंगल्स की, देन द एंगल्स आर इक्वल। केस फर्स्ट हमारे पास ये बनता है कि सो हमने क्या शो किया कि वो एंगल्स क्या हैं? आपके इक्वल हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं केस 2। केस 2 में जैसे कि हमने अभी फिगर बनाया है कि यही एंगल्स इस टाइप से भी तो हो सकते हैं। एक एंगल है ABC और एक एंगल है PQR। इन दोनों एंगल्स में PQ साइड BC के पैरेलल है, AB जो साइड है दैट इज पैरेलल टू QR। तो अब ये जो एंगल बना ABC और एंगल बना PQR, अब इनमें क्या रिलेशन है? क्या ये एंगल इक्वल है या ये एंगल सप्लीमेंट्री है? कैसे देखते हैं? चलिए, इस फिगर के अंदर आपको पता है AB जो लाइन है दैट इज क्या है? ये पैरेलल किसके होगी? दिस इज पैरेलल टू QR। AB इज पैरेलल टू QR। केस सेकंड में AB लाइन QR के पैरेलल है, PQ क्या है इनके लिए? ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड PQ ट्रांसवर्सल। PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये प्लस ये कितना होगा? सो एंगल PQR प्लस एंगल QPB प्लस एंगल QPB, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। या तो आप यहां से कर लीजिए को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। सेकंड मेथड भी हो सकता है इसमें, आप इस एंगल को पहले इसके इक्वल दिखा सकते थे। अगर हम इसी को ये ना लिख के, एक बच्चा ये कहेगा जी हम तो इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करना चाहेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उसमें लिख सकते हो कि एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल
आर। सेम बिल्कुल यहां पर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करते हैं इस केस में, यहां पर फिर आपको ये एंगल इसके इक्वल दिखाना था। क्या करना था कि फिर से आप लिखते कि एंगल, ये लाइन पी क्यू, पहले इसी केस को देख लीजिए। चलिए, पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी एंड पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल है, ये लाइन इसके ट्रांसवर्सल है, ए बी ट्रांसवर्सल, ए बी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। दिस इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। वाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ए पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, एंड यहां से ए पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ए पी क्यू पी क्यू आर के भी इक्वल है और ए पी क्यू आपका ए बी सी के भी इक्वल है। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। तो यहां से आपने क्या शो कर दिया, यहां से आपका ये शो हो गया कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। अब वहीं पर हम इस केस को चलते हैं। चलिए, एक बच्चे ने कहा कि मैंने तो जी ये प्लस ये लिख लिया है 180 डिग्री के इक्वल, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये को इंटीरियर एंगल्स है, इक्वेशन नंबर 1। और अब क्या करेंगे, अब हम दिखाएंगे ये दोनों भी कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स है। कैसे दिखाएंगे, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड ए बी ट्रांसवर्सल, एंड ए बी ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी आपके पास में जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल प्लस ये एंगल भी कैसे हो गए, दैट इज ऑल्सो 100, फिर दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स कि एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? को इंटीरियर एंगल्स। कैसे हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है। इट रिप्रेजेंट दैट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी सी। क्यू पी बी दोनों तरफ से काट दीजिए। क्या मिल गया आपके पास, आपके पास आ गया एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी बी सी कह लीजिए या ए बी सी, दैट इज द सेम थिंग, इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। यहां से भी क्या प्रूफ हो गया, दीज आर ऑल्सो इक्वल एंगल्स। ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइंस कल भी बताया था, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है। यहां पर सेम क्वेश्चन सेम बिल्कुल है, को इंटीरियर की प्रॉपर्टी से सोल्व किया। यहां पर यही क्वेश्चन एक बच्चा इसको किससे कर सकता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से भी सोल्व कर सकता है। ठीक है, एक केस, थर्ड केस और बचता है। देखते हैं थर्ड केस हमारे पास क्या है। सो द स्टूडेंट्स, केस थर्ड हमारे पास में क्या बन सकता है, केस थर्ड हमारे पास में बन सकता है कि आपके पास ये एक एंगल एबीसी हो गया, दिस इज एंगल ए बी और सी, और जो अब की बार दूसरा एंगल हम पी क्यू आर ले रहे हैं वो ऐसे भी तो हो सकता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दिस इज पैरेलल टू दिस। ये एंगल भी तो हो सकता है, दैट इज पी क्यू एंड आर। तीसरा केस ये बनता है, केस 1 और ये जो केस थर्ड है, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी दो क्वेश्चंस अलग अलग गिवन है। यहां पर हमें क्या प्रूफ करना होगा उस क्वेश्चन में भी कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम कैसा है, 180 डिग्री है। क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या किया गया है कि सो दैट टू एंगल्स आइदर इक्वल, या तो वो इक्वल है या सप्लीमेंट्री है। दो केसेस में हमने उनको क्या दिखाया कि दोनों केसेस में वो इक्वल है। थर्ड केस ये बनता है, इस टाइप से भी तो हो सकते हैं, आर्म्स अभी भी पैरेलल हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास केस थर्ड में भी हमारे पास है कि AB is parallel to PQ and QR is parallel to BC is parallel to QR। अब हमें यहां पे क्या शो करना है कि ये एंगल प्लस ये एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या करते हैं, इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट सपोज करते हैं दिस इज S,
शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि AB इज पैरेलल टू QS एंड BC ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि ABC इज इक्वल्स टू एंगल QSC। क्यों होगा भाई? ये इसलिए होगा, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सिंस QR इज पैरेलल टू BC, QR जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, और QS इज ट्रांसवर्सल एंड QS ट्रांसवर्सल लाइन है। QS ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल कैसे होंगे? एंगल RQP, या इसको आप लिख सकते हो PQR प्लस एंगल PQR लिख लो, या SQR प्लस एंगल QSC, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे हैं? ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखिए, इट रिप्रेजेंट दैट कि PQR प्लस QSC दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिखाया है कि एंगल QSC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। तो QSC के क्या किससे रिप्लेस कर दें? एंगल ABC से, और दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही दिखाना था इस केस में कि एंगल ABC एंड एंगल PQR सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज के, इसी टॉपिक के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो सभी लेकर। तब तक क्या करना है? बाकी सभी क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं यहां तक, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बच्चे? सो टेक केयर, बाय बाय।